नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज मैं लेकर आ गया हूँ एक अनोखी सी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, एक डर का आभास होने लगेगा। ये कहानी रोहित की है। रोहित जब ये कहानी बता रहा था तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। वो उस रात की बात बता रहा था जो उसके साथ हुई थी, वो जंगल का वाक़या। रोहित बताते हुए कहते हैं कि मैं अपने घर पर माता पिता के साथ रहता हूँ और उसके 4 दोस्त जो कि हॉस्टल में रहते हैं वो गांव के रहने वाले हैं। वो गांव छोड़कर शहर में एक हॉस्टल है, वहाँ पर रूम लेकर रह रहे हैं। हम सब लोग पाँचों के पाँच एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। ये बता रहे हैं कि मेरे दोस्त का बर्थडे था, यानी जन्मदिन था। वहाँ पर हम लोग रात्रि के समय गए थे। जब ये रात को वहाँ पर पहुँचे तो 7 बज रहे थे। एक रोहित और इनका एक और फ्रेंड था। ये दोनों ड्रिंक नहीं करते थे, बाकी 3 फ्रेंड इनके ड्रिंक करते थे। ये 3 दोस्त जो ड्रिंक करते थे इन्होंने इनको काफ़ी लेट करा दिया। रात के करीबन 11:30 बज गए। पार्टी ख़त्म होने को ही नाम नहीं ले रही थी। तब इनके बार बार माता और पिता का फ़ोन आ रहा था कि बेटा आ जाओ, कहाँ पर रह गए हो आज। तब माता पिता इनके ही बात कह रहे थे। तब ये कह रहे थे मम्मी मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। रोहित का फ्रेंड जिसका आज बर्थडे था वो आंटी से बात करते हुए कहता आंटी रहने दीजिए, आज सुबह चले जाएंगे, थोड़ी सी देर की तो बात है, 6-7 घंटे की बात, आज हमारे साथ सो जाएंगे। तो इनकी माता पिता को टेंशन हो रही थी क्योंकि जब बात कर रहे थे तो इन्होंने ड्रिंक की हुई थी। इनकी बातों को थोड़ा सा वो इग्नोर ना कर पाए और उनको डर लगने लगा कि मेरा बेटा कहाँ फंस गया, कैसे दोस्त हैं इसके। बोलने लगे उसे फ़ोन में ही और उसे कहने लगे तुम आ जाओ, जैसे मर्जी करके आ जाओ। तब अब माता पिता की रोहित बात नहीं टाल सकता था, इसलिए वो रात्रि के समय निकला। जब वो निकला घर से बाहर, मतलब कि हॉस्टल से बाहर जब वो निकला तो नीचे जाकर देखा उसने तो पहले एक ऑटो वाला आया। ऑटो वाला कहता है कि बेटा कहाँ जाना है तुम्हें। तो ये कहते हैं मुझे यहाँ पर जाना, जंगल से पहले एक मोड़ मुड़ता है, उससे मैं मोड़ के अपने घर को चला जाऊँगा, मैं जंगल तक तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तब रोहित कहने लगा तब मैं जंगल से पैदल थोड़ी ना जाऊँगा इतनी रात के समय। तो वहाँ पर ना हो गई। थोड़ी देर देखते रहे, फिर एक बस वाला आया। बस वाले को रोकने लगे तो बस वाला कहता है नहीं बेटा, मैं थोड़ी दूर ही मेरा स्टॉप है, मैं वहाँ पर जाके रुक जाऊँगा, फिर मैं सुबह ही निकालूँगा बस, क्योंकि हमारी स्कूल वैन है ये। तो वो बस वाले ने भी ना कर दी। अभी काफ़ी देर तक रोहित खड़ा रहा, इससे कोई भी क्विंस नहीं मिली, कोई भी ऑटो, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। देखता रहा। अब ये परेशान होने लगा। इतनी देर में फिर पापा ने इसके फ़ोन कर दिया कि बेटा कहाँ रह गए हो, मैं आऊँ तुम्हें लेने के लिए। तब रोहित कहने लगा नहीं पापा रहने दीजिए, मैं आ जाऊँगा थोड़ी देर में, चिंता मत कीजिए। तब रोहित का एक फ्रेंड जिसे मैंने आपसे बताया था कि ड्रिंक नहीं करता, वो देख रहा था ऊपर से, वो नीचे आया और उसने कहा क्या हुआ। तो रोहित बोलने लगा कि कोई ऑटो रोक ही नहीं रहा है और कोई ऑटो इतनी रात को जा भी नहीं रहा है और रात के बज गए अब 12। तब रोहित के उस फ्रेंड ने कहा चलो ऊपर चलो, मैं तुम्हें चाबी दे देता हूँ और बाइक लेकर घर पर चले जाओ और सुबह हमें बाइक पकड़ा देना। तब रोहित ने कहा ठीक है। तो ये ऊपर गए, चाबी लेने लगे। तो पहले इसके फ्रेंड ने जिसकी बाइक थी उसने ड्रिंक की हुई थी, वो आनाकानी कर रहा था देने से, लेकिन बार बार रोहित के उस फ्रेंड के कहने पर, जो एक साथ ही रहते थे, उसके कहने पर उसने चाबी दे दी। कहते ठीक है। रोहित ने चाबी ली, बाइक स्टार्ट की और चलने लगा। जब ये रास्ता पार करते हुए जंगल के रास्ते पहुंचा तो इसको वहाँ पर कुछ आभास होने लगा और इसने स्पीड बढ़ा दी। जंगल का रास्ता यही कोई करीब 1.5 किलोमीटर का होगा, बता रहे थे रोहित ऐसे। तब रोहित ने स्पीड बढ़ा ली, लेकिन इनको डर लगने लगा। अचानक इनको महसूस हुआ कि बाइक के पीछे, इनके पीछे कोई बैठा हुआ है। हैंडल के पास लगा हुआ शीशा, इन्होंने जब शीशे में देखा तो इन्हें पीछे दिखाई दिया कोई बैठा है, लेकिन जब पीछे सिर घुमाकर देखा तो कोई भी नहीं था। इतनी देर में ही इनकी बाइक का हैंडल कांपने लगा और ये आगे जाकर घसीटते हुए इनकी बाइक गिर गई और ये भी गिर गए। स्पीड ज़्यादा होने के कारण बाइक काफ़ी दूर तक घसीटते हुए चली गई। बाइक वहाँ से स्टार्ट करके खड़े होकर रोहित स्टार्ट करने लगे। काफ़ी देर लग गई लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अचानक से बार बार स्टार्ट करने के बावजूद भी नहीं हुई। एक बार स्टार्ट हुई तो इन्होंने बाइक की रोशनी जब स्टार्ट हुई तो आगे हेडलाइट की रोशनी से इन्हें दिखाई दिया कि सामने इनके कोई खड़ा है।
लेकिन इतनी देर में जब इन्होंने मोबाइल निकाला, अपना मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई, तो देखा तो सामने कोई नहीं था। इनको ये वहम था कि मैं जंगल में आ गया हूँ, इसीलिए मैं डर के मारे मुझे ये सब हो रहा है। लेकिन बार बार किक मारने के बाद इन्होंने देखा कि बाइक क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। इन्होंने टॉर्च से अच्छी तरह देखा, कहीं तेल की नाली तो नहीं लीकेज हो गई बाइक गिरने के कारण। कैसे भी करके काफ़ी देर लगे रहने के बाद रोहित बताते हैं कि बाइक स्टार्ट हुई। ये बाइक पर जब सवार हुए, स्टैंड उठा लिया इन्होंने। स्टैंड उठाने के बाद जब ये रेस दे रहे थे तो गाड़ी आगे को बढ़ ही नहीं रही थी, जैसे लग रहा था बाइक को किसी ने पीछे से पकड़ के रखा हुआ है। अब रात्रि का समय था, जंगल में था। अब रोहित की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे मुड़कर देखे, और जो हैंडल में शीशा लगा हुआ था वो भी टेढ़ा हो गया था बाइक गिरने के कारण। अब रोहित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रोहित ने एकदम जैसे पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं है, और बाइक बहुत तेजी से जैसे किसी ने पीछे से छोड़ दी और जाकर सामने एक पेड़ था, उस पेड़ पे लड़ गई। बाइक का हैंडल मुड़ गया और ये नीचे गिर गए। और इस बार इनको मोबाइल भी नहीं दिखाई दे रहा था कि मोबाइल कहाँ पर है, और अंधेरी रात थी। और बाइक को खड़ा करने लगे। बाइक खड़ी तो हुई लेकिन स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बहुत बुरा, बाइक भी टूट गई थी और इनको भी चोट काफ़ी लग गई थी हाथ में। वो अंदर ही वहीं पर जंगल में चीख रहे थे, कौन है, कहाँ पर है, सामने आओ, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ऐसे बार बार रोहित कह रहे थे, लेकिन रोहित बताते हैं कि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कहते मुझे सिर्फ 2 बार ही दिखाई दिए थे। एक बार जब मैं चला रहा था बाइक, एक बार जब स्टार्ट नहीं हो रही थी सामने से, उसके बाद कोई नहीं दिखाई दिया। वो कहते हैं अजीब सा था, सिर्फ वस्त्र ही दिखाई दे रहे थे, यानी कि सिर्फ कपड़े ही दिखाई दे रहे थे काले से, वो भी फिर बाद में गायब हो जाते थे। कहते मेरे डर के माले हालत ख़राब थी। ये कैसे भी करके हिम्मत करी इन्होंने और ये खड़े होने लगे। इतनी देर में ही पीछे से काफ़ी रफ्तार पर एक कार आ रही थी। कार सीधे ही रोड से आगे चली गई। ये आवाज़ देते रहे लेकिन वो कार रुकी नहीं। अब रोहित को टेंशन होने लगी कि अब बाइक भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, मुझे भी चोट लग गई, मैं कैसे घर को जाऊंगा। इतनी देर में ही रोहित अपने आप को संभालते हुए उठे। इनके पैर में चोट लगी हुई थी। जैसे ही इन्होंने पैर आगे की तरफ रखा, गड्ढे में इनका पैर गया और इनका सिर जाकर पेड़ पे लड़ा, जिस कारण इनको चोट लग गई सिर पर और ये वहीं पर बेहोश हो गए। रोहित बताते हैं जब मेरी सुबह आँख खुली तो मैंने देखा मैं हॉस्पिटल में हूँ। वहाँ पर रोहित कहते हैं मेरे दोस्त भी थे, मैं था और मेरे माता पिता थे और मेरे चाचा भी आए हुए थे। ये सब लोग इनके फ्रेंड को बोल रहे थे उल्टा सीधा कि तुम लोगों ने रोहित की ये हालत की है, तुम लोगों के कारण रोहित का ये हाल हुआ है। लेकिन रोहित जब होश में आए तो रोहित ने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ रात में। उसके बाद से रोहित ने कभी भी रात्रि के समय निकलने की कोशिश नहीं की और सबको बताने लगे कि जंगल में कोई भी रात को मत जाना कभी भी, क्योंकि वहाँ पर कोई है दिखाई नहीं देता। रोहित को जब भी ये बात याद आती है तो रोहित की रूह कांप उठती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर।